और वहीं रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने यूपी पीएससी 2024 की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपने सफलता का श्रेय अपनी मां और अपने चाचा को दिया। अनन्या ने बताया कि उन्होंने पूरी तैयारी घर पर ही लगन और मेहनत से की और भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा देने की योजना बना रही हैं। पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसके बाद रायबरेली में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। रायबरेली की बिटिया है, उन्होंने रायबरेली का नाम रोशन किया है, जिनका नाम अनन्या बताया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए अनन्या है, इन्हीं से जानते हैं इस सफलता का राज क्या है, किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की। मेरे साथ सबसे पहले तो आज की खबर की आपको ढेर शुभकामनाएं। जी कैसा लग रहा है आपको, रिजल्ट घोषित हुआ है? सर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सर, पेपर अच्छा हुआ था तो उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हो जाएगा, बट रैंक 2 थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो जाता है। अच्छा, कि पहले से लग रहा था कि रिजल्ट पास ही हो जाएंगे? सर, मेंस अच्छे हुए थे तो ये तो था कि कुछ कोई पोस्ट तो मिल जाएगी, बट ये सफलता आपको हासिल हुई है, किसको श्रेय देना चाह रहे हैं आप? सर श्रेय तो मेरी मदर को जाता है। सर, बहुत सारा एफर्ट रहा है, सेक्रीफाइस रहा है उनका सर पूरी एकेडमिक जर्नी में, और हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। एक आसपास ऐसा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखा है। अच्छा, देखा जाए तैयारियां जो आपने की हैं यहीं से की हैं या बाहर जाके आपने पढ़ाई की है? नहीं, मैं दिल्ली रही हूँ 1-2 साल यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, बट मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और एंटायरली सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन की। सेल्फ एटेंडेंस। जी। अच्छा, देखा जाए रायबरेली में आप अलग तौर पे दूसरा स्थान हासिल किया है, किस तरह से बधाइयां आपको मिल रही हैं? सर, कल मैं लखनऊ में थी क्योंकि मैं 2025 का मेंस दे रही थी और तब से पूरी रात सोने का मौका नहीं मिला है, और एक के बाद एक कॉल्स आ रही है, और लिटरली किसी भी चीज के लिए मौका नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी बधाइयां मिल रही हैं और बहुत ओवरवेलमिंग है। अच्छा, तैयारी भी इसी की आप कर रहे थे? यूपी पीसीएस की तो मैंने 2024 में एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन की थी। इससे पहले मैंने यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन अलग से ध्यान नहीं दिया था इस एग्जाम पे। यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं कर रही थी, बट क्योंकि कंटेंट ओवरलैप होता है तो काफी हेल्पफुल भी रही यूपीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, तैयारियां किस प्रकार आपने की है, कैसा आपने पढ़ाई का दौर रहा है? तैयारियां तो सबसे पहले तो बेसिक बुक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की। एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाते हैं तो फिर उससे लिंक करते हुए करंट अफेयर्स हम समझते हैं, और फिर मेंस तो एक डिफरेंट बॉल गेम है। उसमें आप अपने नॉलेज को कंसाइज फॉर्म में कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसा वैल्यू एडिशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नॉलेज होना मेंस के लिए नहीं, बट सिलेबस और पीवाईक्यू को ध्यान में रख करके सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने से सक्सेस मिलती है। अच्छा, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अ, और लोगों को यही कि यूपीएससी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, सिविल सर्विसेज की जर्नी ऐसी होती है, बट आप अगर खुद को मोटिवेट रख के परसिवरेंस के साथ एक अगर आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन और आपका गोल है कि आपको ये करना है, तो एट द एंड आप सक्सेसफुल होंगे। बताइए किस तरह से आपको घर पे मिल रही है? पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं, पूरी फैमिली बहुत प्राउड है, उनके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, और मेरी दादी जी बहुत प्राउड है तो उनके लिए भी जिनको भी मुझसे उम्मीदें थी, और आज उम्मीदों पर मैं खरी उतरी हूँ, तो सब बहुत खुश हैं, और सब सेलिब्रेशन तो आप देख ही रहे हैं। बस, तो मेरे साथ बात करने के लिए अनन्या त्रिवेदी थी। इन्होंने बाकायदा बताया है कि जो ये श्रेय देना चाह रही हैं अपनी माँ को देना चाहिए। तो देखा जा रहा है कि जो बेटियां हैं वो एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं, सफलता की ओर लगातार अग्रसर हो रही हैं। तो रायबरेली में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और रायबरेली का जो माहौल है, इन्हों लगातार इनके पास जो बधाइयां हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। अलग सा एक माहौल देखने को मिला है, लगातार बधाइयों का इनके यहाँ तांता देखने को मिल रहा है। ओम द्विवेदी, आज की खबर, रायबरेली।